हीर रांझा, लैला मजनू, शिरीन फरहाद, ये वो लोग हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है क्योंकि ये सच्चे प्यार करने वाले दो लोग थे। वहीं इतिहास के उन्हीं पन्नों में उन लोगों का नाम भी लिखा होता है जो इन सच्चे प्यार करने वालों को रोकते हैं। लेकिन ये लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि प्यार एक ऐसा इमोशन है जो इन सारी चीजों से बहुत ही परे है, जो इस सेपरेशन में बिलीव नहीं रखता, जो दुश्मनी को खुद प्यार में बदल देता है। और मैं ऋत्विक धनजानी आपका स्वागत करता हूं इन ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास ये आशिकी पावर्ड बाय NV1000। और आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी है। प्रयाग, यहाँ दो पवित्र नदियों का मिलन होता है। ये शहर है संगम का। लेकिन इसी शहर की पृष्ठभूमि पर आधारित हमारी आज की कहानी ऐसे दो परिवारों की है जो साथ चलते हुए अलग हो गए। दो ऐसे परिवार जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन ऐसी नजर लगी कि वो समय की बदलती धारा के साथ एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा। मम्मा, हाँ? एक बात बताओ, हम अपने घर से इतनी दूर से सिर्फ इसी मंदिर में पूजा करने क्यों आते हैं? ये हमारी कुलदेवी का मंदिर है। लीजिए ढील। अरे ढील और दीजिए ना प्लीज। बना तुम देख क्यों रहा हो? अब मैं देख के उड़ा रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है प्लीज। अभी कोई छत पे आ गया ना तो बस हमारी खैर नहीं। अरे कोई नहीं आने वाला ऊपर। कौन आएगा ऊपर? पापा आ गए तो? हाँ, हमारे पापा, मतलब मेरे पापा और आपके पापा दोनों बाहर गए हुए। फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए क्योंकि वरना पता हूँ। वैसे ये हम क्या कहते हैं कि बचपन से आज तक ना हमें पतंगबाजी में कोई हरा नहीं पाया। और आपको लगता है कि आप अकेले जिम्मेदार हैं इस जीत के? जी बिल्कुल। ठीक। वैसे बचपन से याद आया, हम जब छोटे थे तो कैसे हमारे पापा, मतलब मेरे पापा और तुम्हारे पापा मिलकर पतंग उड़ाते थे। क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे खाने से याद आया, आपकी मम्मी क्या खीर बनाती थी, बहुत टेस्टी होती थी वो खीर। खीर से याद आया, हमेशा आपसे बात करते हैं ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। मम्मा ने आपके लिए खीर बना के भेजी, ये लीजिए, खाइए खीर। आपकी मम्मी को ही पता है हमारी पसंद क्या है। चलिए अब जल्दी से खा लीजिए, नहीं तो कोई ऊपर आ जाएगा। वैसे ही टेस्ट है। ये क्या हुआ हाथ में? आपको क्या लगता है आप हमेशा खुद से ही जीत जाते हैं पतंगबाजी में? पूरी रात बैठ के आपके लिए मांझा बनाती रही, तभी आज आप पतंग उड़ा पाए हैं। बहुत स्वीट है आप, और खीर भी। पापा छोड़ो, हाँ, छोड़ो। अरे खत्म नहीं हुई खीर। अरे बाद में खा लेना, ना तुम क्लास लगाओगे। अरे खत्म ही नहीं हुई खीर मेरी, प्रज्ञा। अरे भाई, आज वो दुकान से आते समय पंडित जी मिले थे।
बता रहे थे प्रज्ञा के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है। लड़का इंजीनियर है दिल्ली में। तो उन्होंने कुंडलियां मिलाई? हाँ, बता रहे थे बहुत ही बढ़िया रिश्ता है। अगर हम लोग चाहें तो लड़के वाले आकर प्रज्ञा को देखना चाहेंगे। मैंने हामी भर दी है। लेकिन पापा बेटा, आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम जो कुछ भी करेंगे उसमें आपकी भलाई ही होगी। जी पापा। मम्मा, आप जानती है ना कि हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं और हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। लेकिन प्रज्ञा, अभी शादी थोड़ी ना हो रही है। आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। अभी तो सिर्फ लड़का तो ढूंढना शुरू करें हम। नहीं मम्मा, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम बस अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। देखो बेटा, तुम अभी बच्ची नहीं हो। तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे परिवार में क्या हुआ था। 8 साल हो गए उस बात को, फिर भी तुम्हारे पापा उस हादसे को भुला नहीं पाए हैं। मम्मा, जो कुछ हुआ था वो बुआ की किस्मत है। जरूरी थोड़ी ना है कि जो बुआ के साथ हुआ था वो हमारे साथ भी हो। वो किस्मत ही है जिसकी वजह से जिंदगियां पलट जाती हैं। तुम्हारी बुआ के साथ जो हुआ उससे तो हम सबकी जिंदगियां ही बदल गईं। 2 परिवारों के बीच दरार पड़ गई। तुम्हारी बुआ के साथ जो हुआ उससे तो कि मैं शादी नहीं कर सकता। हम किसी और से प्यार करते हैं और हम अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहते हैं। इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका छोटा भाई दिनेश। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ बंध जाए। ये जो संत कबीर का दोहा है, इसका मीनिंग मैं आपको समझा दूं कि ये प्यार और प्यार के जितने भी रिश्ते होते हैं, ये एक कच्चे धागे की तरह होते हैं। जो धागा एक बार टूट जाता है, फिर आप लाख कोशिश करें उसे फिर से जोड़ने की, उसमें कहीं ना कहीं एक गठान बन जाती है। कई सालों पहले हुए एक हादसे की वजह से इन दोनों परिवारों के बीच में भी एक दीवार खड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से ये दोनों परिवार हमेशा के लिए अलग हो गए। कनिष्क, आज ना हमें शादी का रिश्ता आया है। अच्छा, तो शादी हो रही है आपकी? कनिष्क, कभी तो सीरियस हो जाया करो किसी बात को लेके। हम मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली कह रहे हैं। देखो, अच्छी बात है ना, आपके लिए शादी का रिश्ता आ रहा है। अभी नहीं करोगी तो कब करोगी? जब बुढ़ी हो जाओगी तो कोई पूछेगा भी नहीं। जब देखो मजाक करते रहते हो। कनिष्क, आपको पता है आज हम क्या सोच रहे थे? क्या? आज हम बुआ जी के बारे में सोच रहे थे, जो कुछ उनके साथ हुआ। किस्मत का भी खेल देखो,
कहाँ उनकी शादी हो रही थी और उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली, और फिर जैसे कि सब कुछ बदल गया। बुआ जी ने जो किया वो गलत किया। हम मानते हैं कि चाचा जी ने भी सही नहीं किया। किसी को शादी के मंडप में छोड़ के किसी और के लिए चले जाना सही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सबके साथ ऐसा होगा। आप एक बार लड़के से मिलके तो देखो, अपने मम्मी पापा की बात सुन के तो देखो। और हाँ, एंड यू नेवर नो, शायद आपको लड़का पसंद आ जाए। और वैसे भी मेरा मानना यह है कि शादी उसी से करनी चाहिए जिससे आपका दिल मिले। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। कनिष्क, अब हमें जल्दी से बताओ कि हम कैसे लग रहे हैं। हाँ, हम उस लड़के से बात क्या करें? अब हम क्या बताएं? ठीक है, हम उस लड़के से खुद ही बात कर लेंगे, जो हमें ठीक लगेगा। फिर तुम बाद में मत बोलना। प्रज्ञा। हाँ हाँ ठीक है, हम रात को आके तुम्हें सब बता देंगे। अभी हम चलते हैं, बाय। थैंक यू बेटा। वैसे पंडित जी ने तो कुंडली मिला ही ली है जी। उनकी तरफ से तो सब ठीक ही है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले लड़का लड़की एक बार एक दूसरे से बात कर लें। आखिर जिंदगी तो इन लोगों को ही साथ में बितानी है। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो। नहीं, इसमें भला हम लोग को एतराज क्यों होने लगा? बेटा प्रज्ञा, अनुभव को जरा गार्डन तो दिखा दो। जी पापा। इतनी देर क्यों लगा दी? कब से वेट कर रहे हैं अरे, आपको? सबके सोने का इंतजार कर रहे थे। तो क्या बोला अनुभव ने? अनुभव खुद समझ नहीं आया यार, बहुत ज्यादा बोरिंग है। बहुत अजीब सी बातें करता है, जैसे कि आपकी हॉबीज क्या है, आपको ट्रैवलिंग पसंद है या नहीं। कम ऑन, यू तो नो ऐसी कोई बात नहीं करता ना। तो आपको कैसा लगा? खुद समझ नहीं आया यार, पर अच्छा लड़का है, अपना घर है, गाड़ी है, लाइफ में वेल सेटल्ड है। लेकिन आपने ही तो कहा था शादी उससे करो जिससे आप प्यार करते हो। और अनुभव, I mean, प्रज्ञा। हाँ प्रज्ञा, हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं, बोलो कनिष्क। आई लव यू। कुछ भी कनिष्क, तुम्हें रात को भी मजाक सुन। कनिष्क, मैं देख कैसा लग रहा है कि मजाक कर रहा हूं। हमेशा से हम यही सोचते थे कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। बचपन से लेकर आज तक सारी बातें शेयर करते हैं आपके साथ, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी बताया नहीं कि हम दोनों दोस्त हैं। सिर्फ आपकी माँ जानती थी। पर अब ऐसा लगता है कि शायद हमेशा से हम आपसे प्यार करते हैं। और आज जब अनुभव के साथ मैंने आपको देखा ना, तो बर्दाश्त नहीं हुआ। I mean, हम सोच भी नहीं सकते कि आपकी शादी किसी और से हो। प्रज्ञा, हम बस ये जानना चाहते हैं कि आप भी हमसे प्यार करती हैं कि नहीं।
कनिष्क, प्लीज हमारा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे हाथ, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कनिष्क, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपके पापा को या हमारे पापा को बात पता लग गई ना, तो वो लोग हमें जान से मार डालेंगे। प्रज्ञा, प्लीज हमें बता दीजिए, आप हमसे प्यार करती हैं कि नहीं? कनिष्क, आप पागल हो गए हैं। हाँ, हम हो गए पागल। आगरा भिजवा दिए हमें, लेकिन प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हमें तो लगा था कि शायद आप कभी पूछेंगे ही नहीं, पर हम भी आपसे प्यार करते हैं, और शायद बचपन से। आई लव यू कनिष्क। आई लव यू। हमें देख के ऐसा लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं। हमेशा से हम यही सोचते थे कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। प्रज्ञा, हम बस ये जानना चाहते हैं कि आप भी हमसे प्यार करती हैं कि नहीं। आगरा भिजवा दिए हमें, लेकिन प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पर हम भी आपसे प्यार करते हैं, और शायद बचपन से। क्या बात है, इस वक्त फोन क्यों किया? हमारे बारे में सोच रहे थे? जरा हमें भी तो पता चले, आप हमारे बारे में क्या सोच रहे थे? हम सोच रहे थे कि हम दोनों अचानक से थोड़ा क्या मतलब?
अच्छा सुनो ना प्रज्ञा, क्या आज आप मेरे साथ बाहर घूमने चलेंगी? क्या? आपके साथ? वो भी बाहर घूमने? या तो आपके पापा या हमारे पापा में से किसी ने भी देख लिया ना तो बस हम तो गए काम से। बिल्कुल नहीं। देख लिया तो क्या? प्यार किया तो डरना क्या? ऐसा किसी बड़े आदमी ने कहा। जब प्यार किया तो डरना क्या, ऐसे किसी बड़े आदमी ने कहा होगा, वो भी मूवी में। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये हमारी रियल लाइफ है। जब प्यार किया है ना, सबका मूड बना है। थैंक्स। कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो दे फॉर लाइफ, यानी कि फ्रेंड्स के बिना आपकी जिंदगी बहुत ही अधूरी है। इट्स काइंड ऑफ बोरिंग, इट्स सैड। और अब जब फ्रेंड्स की बात आई गई है तो मैं आपको मिलाता हूं अपने कुछ दोस्तों से। दैट्स द स्टार कास्ट ऑफ यारिया। हेलो हिमांश एंड हेलो रकुल, वेलकम टू द शो। बिंदास, ये है आशिकी गाइस। थैंक यू। एंड अब आप लोग अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, दैट्स यारिया। सो प्लीज टेल अस व्हाट इज यारिया ऑल अबाउट? Well, Ritvik, I think यारिया is all about friendship. यारिया मूवी 5 दोस्तों के बारे में है, जहाँ पे हम उनकी लाइफ की हंसी, मजाक, मस्ती and of course problems जो सबकी लाइफ में होती है. Like you just said about Kanishk and Pragya, that it's all about supporting one another and being there forever. And if I may add that, like Pragya and Kanishk, Yaria is also about your first love. Yes. First love? First love. Watch the movie for that. We will definitely watch the film. First love actually वो प्यार जो आप और मैं कभी भी भुला नहीं सकते, चाह कर, right? Exactly. कनिष्क, कनिष्क, ये आप क्या कर रहे हैं? अब प्लीज जाइए यहाँ से, यहाँ पे बहुत डर लग रहा है।
तो फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके? I love you. आई हेट। प्रज्ञा, उठिए। आप हमारी छत में, अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। चले। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। क्या तुम दोनों नहीं जानते थे कि इन दोनों परिवार में कोई रिश्ता जुड़ ही नहीं सकता? पर माँ, हम करने की इजाजत हमने तुम लोगों को नहीं दी थी। लेकिन आंटी, हमें भी नहीं मालूम था कि हमें कब प्यार होगा। हमने दोनों परिवार को बचपन से आज तक अपनी दुश्मनी से ऊपर कभी सोचते भी नहीं देखा। एक आप ही थी जो हमारी दोस्ती को बचपन से समझती थी। बचपन से लेकर आज तक हमारा एक दूसरे के अलावा कोई दोस्त नहीं था। सिर्फ हम दोनों थे एक दूसरे के लिए। और आंटी, पता नहीं कब। लेकिन अब क्या कनिष्क? अब क्या आंटी, हम इनके बिना जी नहीं सकते। इनसे बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करेंगे। हाँ मम्मा, हम भी कनिष्क से शादी करना चाहते हैं। तुम जानते हो ये नहीं हो सकता। भूल जाओ ये सब। नहीं आंटी, हमने भूलने के लिए प्यार नहीं किया। हमें पता है कि हमारा प्यार सच्चा है, इसलिए इस प्यार को पाने के लिए जो कुछ भी करना होगा ना, हम करेंगे। हाँ मम्मा, और हम भी कनिष्क के बिना नहीं रह सकते। तुम जानते हो कि अगर ये सब तुम्हारे पिता को या इनको पता चल गया तो खून की नदियां बह जाएंगी। मत करो ये सब, मत करो, भूल जाओ। मम्मा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कनिष्क के बिना नहीं रह सकते। हम कनिष्क से बहुत प्यार करते हैं। तब तो फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता मम्मा? तुम दोनों को यहाँ से भाग जाना होगा। मम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ प्रज्ञा कि मैं जो ये रास्ता तुमको बता रही हूँ ये सही रास्ता नहीं है, लेकिन तुम दोनों की जान बचाने के लिए यही एक रास्ता है। पहले भी इस घर में एक जान जा चुकी है। अब इस दुश्मनी पर मैं तुम दोनों की बलि नहीं चढ़ा सकती। प्रज्ञा की खातिर तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। आंटी, अगर मैं भागना होता ना तो हम कब का भाग चुके होते। पर भागना हमारा सोल्यूशन नहीं है।
हम चाहते हैं कि दोनों परिवार फिर से एक हो जाए। हमें दोनों परिवार का आशीर्वाद चाहिए। ये मुमकिन नहीं है बेटा, और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें मेरी कसम, तुम दोनों को यहाँ से जाना ही होगा, प्रज्ञा की खुशी के लिए। बेशर्मियाँ बर्बादियाँ है इश्क की शैतानियाँ, ये फितूर जो सर पे सवार हो। देखिए ये क्या कर दिया है कनिष्क ने, कहाँ चला गया मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या? पढ़िए आप इसने क्या लिखा है इसमें। भाई घटिया गंदे लोग, इन्हीं लोगों ने बहलाया फुसलाया होगा मेरे बेटे को। इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? प्रज्ञा ऐसा कर नहीं सकती, ये जरूर इन लोग की कोई ना कोई चाल है। पता नहीं हमारी प्रज्ञा इस वक्त कहाँ होगी। चलो फिर वही कहानी दोहराई गई है, लेकिन इस बार हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे पूरे खानदान को अरेस्ट करवा देंगे। तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। बंद करो अपनी बकवास, मैं देखता हूँ कि कौन किसको बंद करवाता है, समझे? देख लेना, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे बेटे ने अच्छा नहीं किया है, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। जा, कुछ नहीं कर सकता। चलो। बेकार की बातों में टाइम बर्बाद मत करिए, ढूंढते हैं इसे। पंडित जी, हमारे घर वाले हमारी शादी नहीं करा रहे, हमें शादी करनी, आप प्लीज करवा दीजिए। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज पंडित जी, हम दोनों बालिग हैं। भाई साहब, आपने इस लड़की को यहाँ आसपास कहीं देखा है? ये साइड देखा है। या एक दूसरे को माला पहनाइए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नो पूषा विश्वेदाः, स्वस्ति न नस्तार्चो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भाई साहब, इसको आपने कहीं देखा है? जी उस तरफ। यहाँ पर? जी चलो। प्रज्ञा, बेटा क्या है सब? हाँ? पापा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक कदम उठाने की? मेरी बेटी की जिंदगी से दूर रहो तुम। अगर अगली बार तुमने उसे छूने की कोशिश की ना, पुलिस से बोल के तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। प्रज्ञा चलो तुम। मैंने कहा चलो। वो हाथ पीछे।
कनिष्क, कनिष्क, कनिष्क तुम ठीक तो हो ना? पापा, पापा हम दोनों बालिक हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम हमारी मर्जी से घर छोड़ के भागे थे। हम कनिष्क से शादी करना चाहते हैं। हम कनिष्क से बहुत प्यार करते हैं पापा। हम कनिष्क के बिना नहीं रह सकते। सुन लिया तुमने? जब तुम्हारी बहन ने अपनी जान ली थी ना, तभी तुमने हमें दोष दिया। और आज जब तुम्हारी बेटी हमारे बेटे को भागने के लिए उकसा रही है, तब भी तुम दोष हमें दे रहे हो। मीना का नाम हम सबके बीच में मत लीजिएगा, बता रहा हूँ। अरे थोड़ा बस कीजिए, चुप हो जाइए, बहुत हो गया, समझे ना? अरे आप लोग बड़े हैं, आप लोग को ये शोभा नहीं देता है। आप लोगों को बस अपनी दुश्मनी नजर आती है। अरे एक बार अपनी दुश्मनी छोड़ के ना हमारे बारे में सोचिए। चलो प्रज्ञा तुम घर चलो। प्रज्ञा तुम घर चलो। पापा मेरी बात सुनो। जो कुछ बुआ के साथ हुआ, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। पर पापा मैं कनिष्क से बहुत प्यार करती हूँ और मैं कनिष्क के साथ ही रहना चाहती हूँ। पापा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। चलो प्रज्ञा तुम घर चलो। प्रज्ञा मैंने कहा तुम घर चलो। छोड़ो उसको, मैं कह रहा हूँ। प्रज्ञा मैंने कहा तुम घर चलो। प्रज्ञा उठे प्रज्ञा। प्रज्ञा मेरी बच्ची, उठ बेटा उठ, मेरी बच्ची की जान बचा लो। कनिष्क मेरी बच्ची की जान बचा लो। प्रज्ञा उठिए। देखिए आपकी दुश्मनी की वजह से अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। प्रज्ञा बेटा उठ। आपको कुछ हुआ ना तो हम अपनी जान दे देंगे। प्रज्ञा सुनिए, कुछ करिए। अरे अपने बच्चों की जिंदगी का सवाल है, छोड़ो उन पुरानी बातों को। अरे कनिष्क बेटा, इसको बहुत खून निकल गया है। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, जल्दी लेकर आओ उसको। तुम वहाँ खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि दोबारा उस गलती को मत दोहराओ। चलो मेरे साथ। कनिष्क तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। तुम यहाँ से जाओ। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। सबने देख लिया। सबने देख लिया मतलब? प्रज्ञा, हमने आपसे क्या कहा था कि हमारे पेरेंट्स हैं, आखिर में मान ही जाएंगे। तो वो मान गए। हमारे पेरेंट्स का जो हमारे लिए प्यार है ना, वो उनकी आपसी दुश्मनी से काफी बढ़कर। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि इन सब के बीच में कहीं हमें खो ना दे, तो उन्होंने सब कुछ भुलाकर ये फैसला किया कि वो हमारी शादी करवा रहे हैं। अरे रो मत प्रज्ञा, आपको तो खुश होना चाहिए। वो हमारी प्यार की जीत हुई और अब हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे, जैसे कि हिंदी फिल्मों में कहते हैं। So ये थी कनिष्क और प्रज्ञा की कहानी, उनकी आशिकी। Well, हिमांशु and Rakul, what do you guys think? I think love rocks, yaar. Yeah, and in fact, you know, our film also celebrates the same thing, love and friendship. So Yarya's love and friendship. See you guys in the theaters, man. All the very best, and all the very best for your film, guys. All the best. Hi, हम लोग दोनों 2 साल से रिलेशन में हैं। एक दिन मेरे घर आया पढ़ने के लिए। मैंने उसे अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाया। उसका लास्ट नेम जानने के बाद मॉम थोड़ी शॉक हो गई। मॉम ने मुझे ये बताया कि ये वो फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली से हमारे 3 जनरेशन से इश्यूज और लैंड इश्यूज चालू थे। मैं और ने डिसाइड किया था कि हम हमारे फैमिली को साथ देखना चाहेंगे और हमारे फैमिली का प्रॉब्लम्स हम साथ में सॉर्ट आउट करेंगे। मेरे फैमिली में मेरी एल्डर सिस्टर को मेरे और के रिलेशनशिप के बारे में पता था और मेरी मॉम को। बट वी कांट गो अगेंस्ट आवर फैमिली।
आई जस्ट होप कि टाइम के साथ साथ सब कुछ हील हो जाए और दोनों फैमिलीज एक साथ आ जाए। अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं या हमारे शो के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम। यू कैन ट्वीट अस @bindas tv #। ये है आशिकी।